गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों लास्ट जो टॉपिक हम एक डिस्कस कर रहे थे वो था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर बच्चों लास्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स। आज बच्चों हार्वेस्टिंग मतलब हमने अपनी फसल की कटाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है कि उसको सेल करने से पहले स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो लंबे टाइम तक क्या रहे, ठीक रहे। तो आज बच्चों हम कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे? स्टोरेज। तो बच्चों स्टोरेज क्या होता है? बेसिकली बच्चों आप देखिए कि हमारी जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, क्रॉप्स के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? ग्रेन्स का। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है इसके अंदर। तो बच्चों इसके ऊपर क्या होता है? फर्स्ट तो क्या कि जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद बच्चों जो हमारी क्रॉप होती है उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। पहली चीज, इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। दूसरी चीज बच्चों की हमारी जो क्रॉप होगी उसके ऊपर अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है तो इंसेक्ट्स अपने आप उसके पास आने लग जाते हैं। दूसरी अगला क्या आता है बच्चों? अलग अलग तरह के आप कह सकते हो, या तो रेट्स कह सकते हो, चूहे वगैरह जो होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं। पेस्ट जो होते हैं बच्चों वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। या तो बच्चों कुछ और जो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो वो जो होते हैं निज्म्स, वो हमारी क्रॉप के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सभी की वजह से बच्चों क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है और हम उसे डैमेज करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्टेड रहे, प्रोटेक्शन चाहते हैं हम उसकी। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम हमारी क्रॉप की इन सब चीजों से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बच्चों हम उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों ये सभी चीजें अटैक करती हैं, उसका एक रीजन क्या है कि क्रॉप्स के अंदर मॉइस्चर होता है। तो पहला तो यही है कि स्टोर करने से पहले आप फसलों को अच्छे तरीके से, ग्रेन्स को अगर हम एग्जांपल माने तो हम उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, उसको सुखा लेंगे। ड्राई करने के बाद बच्चों अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे स्टोरेज की तरफ। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपने देखी होगी कि जनरली जो है जूट बैग्स के अंदर जो है ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जूट बैग्स होते हैं या मेटेलिक बीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो जूट बैग्स के अंदर जो है जनरली हम ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद मतलब इनके अंदर डालने के बाद बच्चों हम उनको, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे? दो चीजें होती है बच्चों, या तो ग्रेनरीज होती है, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज होती है। ग्रेनरीज बच्चों क्या होती है? एक तरह का स्टोर रूम होता है, एक रूम होता है जिसके अंदर जो है सभी चीजों को, जो कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह, उनको कंट्रोल में रखा जाता है और उसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। या तो बच्चों सिलोज होती हैं, उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। सिलोज क्या होती है बच्चों? इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, बड़ी काफी बड़ी होती हैं ये, और इनके अंदर जो है इनको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो या तो सिलोज के अंदर या तो ग्रेनरीज के अंदर जो है जूट बैग्स के अंदर डालने के बाद जो है ग्रेनरीज में हम इनको रख सकते हैं, या तो सीधा सिलोज में इनको जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका बच्चों बेसिकली अपनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे घरों की, तो हमारे घरों के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं कि ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले जो नीम लीव्स होती है, नीम की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जो सल्फास वगैरह की नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें हम इनके अंदर डाल देते हैं। वो क्यों बच्चों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी, और जो आप कह सकते हो पेस्टिसाइड्स, एंटी पेस्ट होती है। तो इसलिए ये नीम लीव्स या फिर नेप्थलीन बॉल्स वगैरह जो है हम डाल देते हैं ताकि पेस्ट या इंसेक्ट्स जो है या रेट्स वगैरह जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो बेसिकली बच्चों इन तरीकों का यूज हम करते हैं किसके लिए? स्टोर करने के लिए, किसको? क्रॉप्स को।
तो बच्चों यहाँ तक अब आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहता है। लास्ट टॉपिक क्या है कि हमने बच्चों अभी तक क्या बात की थी कि जो फूड है वो बेसिकली हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। हमारा जो फूड है वो हम किससे लेंगे, प्लांट से लेंगे। लेकिन बच्चों प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स से भी हम जो है फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से हमें बच्चों क्या क्या मिल सकता है, देखिए जैसे हम अगर साउथ साइड की बात करें तो मेनली वहां पर क्या होता है, फिश जो होती है, कहां पर, जो कोस्टल एरियाज होते हैं। कोस्टल एरियाज के अंदर बच्चों बेसिकली जो फिश है उसको एज अ फूड यूज किया जाता है। कुछ लोग मछलियां जो है वो खाते हैं वहां पर। और हमारा जो ये रीजन है बच्चों, नॉर्दर्न जो रीजन है उसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिल्क जो होता है बच्चों, मिल्क, एग, ये सारी चीजें बच्चों हम किससे लेते हैं, बेसिकली एनिमल से ही लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए बच्चों, मिल्क के लिए, एग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इन एनिमल्स को पालना पड़ेगा। इनको जो है एक जगह पर काफी इनका जो पालन पोषण है वो करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रियरिंग। ठीक है, सो बच्चों जब हम रियर करते हैं यानी कि रियरिंग करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को जब हम पालते हैं, और पालने के लिए क्या क्या जरूरी, ऐसा नहीं कि उन्हें घर पर लाकर रख लिया और फिर भूखा मार दिया, उनको कुछ दिया नहीं, ठीक है, ऐसे बारिश में ठंड में ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग देम, क्या क्या उनको प्रोवाइड करना जरूरी है, फूड। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनसे फूड लेना है, उनको फूड देना भी है, नहीं वो मर जाएंगे फिर फूड वगैरह नहीं मिलेगा, तो उनको फूड देना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा। ठीक है, तो फूड और शेल्टर अगर हम उन्हें दे देते हैं और उसके बाद हम उन्हें उनसे फूड लेते हैं। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर और फॉर फूड। ठीक है, तो अगर बच्चों देखिए, अगर हम एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, एनिमल्स का पालन पोषण करें, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड के लिए, बट बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर, लेकिन उनके बदले में हम उन्हें भी फूड शेल्टर वगैरह दें ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन नोट कर लेना कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है बच्चों, रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर, बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर फॉर फूड, कि एनिमल्स का पालन पोषण किया जाए ये चीजें उनको दे करके, लेकिन किस पर्पज के लिए पाल रहे हैं हम उनको, फूड के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपका यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।